एक्टिंग और रेसलिंग की दुनिया में ड्वेन जॉनसन द रॉक ने अपने नाम को कड़ी मेहनत से बनाया है। उनके स्ट्रगल की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसी भी मुश्किल सिचुएशन हो, अगर आप मेहनत और पेशेंस के साथ किसी काम या प्रोफेशन को करते हो तो सक्सेस ज़रूर मिलता है। शुरुआत में भले ही लोग साथ दे या ना दे, कैसे द रॉक खाली जेब से दुनिया के टॉप मोस्ट पेड एक्टर बने। द रॉक का जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया में एक रेसलर फैमिली में हुआ। उनके पिताजी एक प्रोफेशनल रेसलर थे। उनकी फैमिली से काफ़ी सारे लोग रेसलिंग में आ चुके थे। एक इंटरव्यू में द रॉक ने बताया कि जब वो 14 साल के थे तब तक वो 8 से 9 बार अरेस्ट हो चुके थे, क्योंकि जब वो हवाई में रहते थे तो वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की गोल्ड ज्वेलरी और एक्सपेंसिव बैग चुरा कर भाग जाते थे। उसी समय के दौरान उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस घर में वो रहते थे उस घर का रेंट न बनने की वजह से उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिला था। जब रॉक 15 साल के थे तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनकी मां ने नेशविल नाम के हाईवे पर गाड़ियों के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे रॉक वहां पहुंचे और अपनी मां की जान बचा ली। 1991 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के नेशनल चैंपियनशिप टीम में थे। बाद में उन्हें कैनेडियन फुटबॉल लीग की तरफ से खेला। कुछ समय बाद इंजरी के कारण उन्हें फुटबॉल के करियर को भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 1995 में जब इंजरी के कारण उन्हें फुटबॉल के करियर को छोड़ना पड़ा तब उनके पॉकेट में सिर्फ $60 थे। बढ़ती मुश्किलों के कारण उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचकर ज़रूर दिखाएंगे, और उन्हें ऐसा किया भी। आज उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नाम 7 बक्स एंटरटेनमेंट है, और वो उसी दिन के गुस्से या जिद के कारण जिस दिन उनकी जेब में सिर्फ $60 थे। फिर द रॉक ने रेसलिंग में जाने का सोचा, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो रेसलिंग में जाएं। लेकिन द रॉक की रेसलिंग में जाने की इच्छा को देखते हुए उनके पिता ने उनको ट्रेन किया। लंबे टाइम की कड़ी मेहनत के बाद आखिर 4 नवंबर 1996 को द रॉक ने WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और डेब्यू किया। स्टार्टिंग में उनका नाम रॉक मालविया था। WWE में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लोग उस टाइम ड्वेन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन 14 फरवरी 1997 को रॉक ने जब ट्रिपल एच को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में हराया, तब से उनका नाम टॉप प्लेयर्स में आने लग चुका था। लेकिन फिर से 28 अप्रैल 1997 को एक इंजरी के कारण उन्हें काफ़ी समय तक रेस्ट लेना पड़ा, लेकिन हार न मानते हुए और तकलीफों को अनदेखा करते हुए 2000 में रॉयल रंबल जीतकर WWE में वापसी की। 1999 में फर्स्ट टाइम उन्होंने दैट 70 शो में उनके पिता का रोल करके एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। हॉलीवुड में द रॉक की एंट्री 2004 में द स्कॉर्पियन किंग नाम की मूवी से हुई, जिसमें काम करने के उन्हें $5.5 मिलियन मिले, जो किसी डेब्यू एक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा चार्ज किया गया था। उसके बाद द मम्मी रिटर्न्स, द रैंडम, बी कूल, द गेम प्लान, फास्ट फ्यूरियस एंड द रनडाउन जैसी फिल्मों में काम करके अपने नाम को बड़ा किया। ऐसा नहीं है कि जिसे बचपन से ही अपनी ड्रीम का पता हो वहीं सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। द रॉक को पता तक नहीं था कि उन्हें क्या करना है। वो बस अपने काम को इतना हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ करते थे कि सक्सेस चक मार के उनके पास आ गई। द रॉक बचपन से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पहले फुटबॉल में था, लेकिन बाद में FBI CBI ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने फिजियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और अभी जाने माने एक्टर हैं। द रॉक 2016 के हाईएस्ट पेड एक्टर भी रहे और 2016 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी द रॉक का नाम है। हार्डवर्क की बात करें तो द रॉक सुबह 4 बजे उठकर जिम जाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सक्सेस का एक ही मंत्र है, बहुत सारा हार्डवर्क, बिना रुके एक दिन की छुट्टी लिए बिना हार्डवर्क करना। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम।